हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। ये जो है आपका चैप्टर खाने से रिलेटेड है। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको हम कच्चा खा सकते हैं या किसी को पका के खा सकते हैं। वो सबसे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। फर्स्ट जो है यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, इन पिक्चर्स को देखना है, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम। किसको कलर करना है, जिनके अंदर डॉट्स हैं। जैसे यहाँ पर डॉट है तो जहाँ जहाँ डॉट है उसको आपको क्या कर देना है, कलर। जैसे कि यहाँ कलर हो गया। अब देखिए, जैसे ही हमने सारे पार्ट्स को कलर किया, जो वाइट वाला पार्ट था, जैसे ही हम उसको कलर करते हैं जहाँ पे डॉटेड ये इस तरह से डॉट डॉट थे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये यूटेंसिल्स जो हैं, इनके नाम जो हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पैन है, लेडल, पोट, देन मैशर, मैश, स्कीमर, उसके बाद में यहाँ पर रोटी तवा, फ्राइंग पैन, कुकर और स्पैचुला। ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम जानते हैं, इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। अब ये क्या है, आपके यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे। तो आपके घर में भी कौन सी और चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं आपके घर में, मीन्स खाना बनाने के लिए, इसके अलावा। आपके घर में क्या कौन से और चीज़ें भी जो कुकिंग के लिए यूज़ होती है, तो आंसर विल बी यस की होती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपके घर में यूज़ होती हैं वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल, बेकिंग बाउल, मेजरिंग कप और स्पून्स, मेजरिंग कप्स और स्पून्स, और हैंड ग्राइंडर और मिक्सी वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ होती है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। अब ये यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे, वो किस तरह के या किस चीज़ से बने होते हैं। किस किस चीज़ के होते हैं, स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रोंज और अर्थ मीन्स जो अदन पोर्ट्स होते हैं, जो मिट्टी से जो बर्तन बने होते हैं वो। नाउ आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वर यूज्ड अर्लियर। अब जो आपके बड़े लोग हैं, आपके दादा वगैरह हैं, या आपके मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हो कि पहले जो किस टाइप के बर्तन यूज़ होते थे, एंड व्हाट वर दे मेड ऑफ, और वो किससे बने होते थे। इन द अर्लियर टाइम यूटेंसिल वर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। तो कॉपर और ब्रोंज से वो बने होते हैं। द यूटेंसिल वर वेरी लार्ज इन साइज, और वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे, क्योंकि मोस्टली पहले जॉइंट फैमिली होती थी। अब जॉइंट फैमिली है तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग हैं तो खाना ज़्यादा बनेगा, इसलिए वो उस टाइम के यूटेंसिल्स क्या होते थे, बड़े होते थे। नाउ वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स वी ईट। तो हम जो सारी चीज़ें नहीं पकाते जो हम खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी जो हम कच्ची खाते हैं। नाउ फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रो मीन्स जो कच्ची खाते हैं जिसे पकाने की जरूरत नहीं है, एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग, और कौन सी चीज़ें हैं वो जो हम खाने से पहले जो है पकाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रो। और ऐसी कौन सी है जो हम पका के भी खा सकते हैं और बिना पकाए भी खा सकते हैं। फिल इन द टेबल। अब ये टेबल में फिल करना है। फर्स्ट है थिंग डेट आर ईटन रो, जो कच्ची खाई जाती है। थिंग्स डेट आर ईटन कुकड, जो पका के खाई जाती है, कच्ची नहीं खा सकती। और थिंग्स डेट आर ईटन बोथ रो एंड कुक, जो पका के भी खा सकते हैं और कच्ची भी खाई जा सकती हैं। जो रो हम खाते हैं, कच्ची खाते हैं, टमाटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज, अनियन। ठीक है। उसके बाद पका के कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, दाल, राइस, चपाती, पोटैटो एंड ब्रिंजल। इनको जो हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। अब जो चीज़ें कच्ची भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं वो कौन सी है, जैसे कैरेट यहाँ भी था और उसे हम पका के भी खा सकते हैं, सब्जी बनाते हैं। सेम टमाटो का हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, देन रेडिश एंड कैबेज। तो ये सब चीज़ें हम कच्ची भी खा सकते हैं और पका के भी। नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स। तो क्या आपने जो है कभी किचन में या कहीं पर भी चपाती बनते हुए देखा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर हिज टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, kneading it into a dough, then making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on the fire.
अब देखो एक रोटी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, पहले आटा लेना होता है, उसको गूंदना होता है, देन उसके बाद छोटे छोटे उसके बोल्स बनाने होते हैं, देन उन बोल को रोल करके उनको जो भी चपाती बनती है उसको जो है सेकना होता है। एंड आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद में द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स, इतने सारे एफर्ट के बाद जो है वो क्या बनते हैं आपके, वो चीज़ बन के तैयार होती है। नाउ गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। अब आपको किचन में जाना और देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर बन रही है, और जो भी चीज़ वहाँ पर बन रही है उसमें से कोई भी एक देखना है। देन राइट द सीक्वेंस, उसके बाद उसका पूरा सीक्वेंस लिखना है कौन सा था। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम डैट बीइंग कुक्ड, अब उसके बाद उसका नाम भी लिखना जो उनसी जो है कुक हो रही है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन द ग्रुप, उसके बाद अपने ग्रुप में देखो, अपने क्लासमेट की बुक में, एंड देन उसको डिस्कस करो कि क्या वो सेम चीज़ है या अलग है, या जो भी है, जो भी बनाया जा रहा है उसको आपको जो है डिस्कस करना है अपने ग्रुप में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है नेम ऑफ द आइटम टी, यानी कि चाय बना रहे, तो क्या होगा, सबसे पहले बॉयल हाफ कप वाटर इन अ बाउल, तो एक पतीला या बाउल जो भी है लेंगे और उसमें जो है आधा कप जो है पानी उबालेंगे। नाउ ऐड 2 स्पून शुगर, 2 चम्मच चीनी डाली, एंड 1 स्पून ऑफ टी लीव्स, पत्ती डालेंगे चाय पत्ती, एंड हाफ कप मिल्क ऑन द बॉइलिंग, और हाफ कप जो है उसमें क्या करेंगे, मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे, एंड टर्न द गैस ऑफ ऑन बॉइलिंग, और जब वो अच्छे से उबल जाएगी उसके बाद गैस को बंद कर देना है। नाउ पुट द टी इन द कप्स विद द हेल्प ऑफ सेव, तो उसके बाद उसकी हेल्प से, मतलब जो भी उसका पकड़ने के लिए होता है उसकी हेल्प से जो है आप क्या करेंगे, वो चाय को कप में डाल देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है चाय बनाने के बाद उसको कप में डालने तक का। नाउ नेक्स्ट है, यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुकड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड एंड सम आर रोस्टेड विद सम आर स्टीम्स वाइल सम आर स्टीम्स। तो खाना जो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कुछ को बॉईल करते हैं, कुछ को बेक करते हैं, कुछ चीज़ों को फ्राई करते हैं और कुछ को सिर्फ स्टीम से बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव बिलो आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पर जो अलग अलग मेथड दिए हैं कुकिंग के, अब अलग अलग मेथड कैसे होते हैं वो हम देखते हैं अभी। राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स दैट आर कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड। अब आपको जो है 2 चीज़ों के नाम लिखने जो इनसे पकाई जाती है, बनाई जाती है इन मेथड से। एंड सम मोर फूड ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल टू, और उनका एग्जाम्पल भी देना है। अब देखो कुछ चीज़ों को हम रोस्ट करते हैं, रोस्ट मीन्स जिनको जो है जैसे तंदूर में बनाते हैं या किसी भी आग के मतलब अंदर डाल के उसे पकाया जाता है, भूना जाता है, जिसे हिंदी में हम भुना बोलते हैं। रोस्ट मीन्स भूनना होता है किसी चीज़ को। तो जब आग के डायरेक्टली उसको अंदर डालते हैं और उसे लेकर आते हैं, तो बॉइलिंग उबालना, फ्राई कुछ चीज़ों को हम फ्राई करते हैं, कुछ चीज़ों को बेक करते हैं, जैसे केक हो गया, कुकीज़ हो गई, तो उन्हें बेक करते हैं। स्टीम, अब कुछ चीज़ों को स्टीम भी किया जाता है, जैसे इडली, डोसा, या फिर सबसे ज़्यादा जो है मोमोज चलते हैं आजकल, तो वो क्या होते हैं, उनको स्टीम करके पकाया जाता है। तो अब रोस्ट कौन सी चीज़ों को किया जाता है, स्वीट कॉर्न और कॉर्न। अब कॉर्न को जब उसके ऊपर रखते हैं, मतलब बारिश के टाइम पे कॉर्न को जब आग के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या मीन्स उसके ऐसे जैसे आपका कॉर्न होता है तो ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है उसके सारे पार्ट्स को, तो वो क्या हो गया कि उसको रोस्ट किया गया है, भुना गया वहाँ पर। बॉयल, पटैटो को बॉईल करते हैं, राइस को बॉईल करते हैं, दलिया हो गया, ओट्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, बॉईल करके खाते हैं। फ्राई, पूरी, खिचड़ी या फिर कोई भी समोसा, कचौरी, ये सब चीज़ें जो भी हैं मोस्टली फ्राइड होती हैं। अब बेकिंग, बेक में क्या आता है, चपाती, डोसा, इन सब को क्या करते हैं, बेक करते हैं। देन स्टीम, स्टीम से क्या होता है, इडली, ढोकला और मोमोज, वो सब क्या होते हैं, स्टीम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर में जो है खाना बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट्स इट्स नेम। तो क्या इसी तरह से गैस स्टोव यूज़ किया जाता है, आप गैस स्टोव लिख सकते हैं। अगर कुछ और चीज़ यूज़ की जाती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, व्हाट प्रोड्यूस्ड हीट इन ईच ऑफ देम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, आपको उनके सामने उनका नाम लिखना है कि उनमें हीट आती कहाँ से है। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। अब लिस्ट की जो है, ये जो पिक्चर्स दी हुई है उनको लिस्ट से मैच करना है। मैच कैन बी विद 1 और मोर थिंग्स। सो एक चीज़ को जो है ज़्यादा चीज़ों से आप मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल यहाँ पर यूज़ होगा। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ यूज़ होती है। वुड आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। गैस यहाँ यूज़ हो रहा है। सनलाइट यहाँ पर यूज़ हो रही है। एंड कोडंग केक, तो वो भी आपका जो है इसके अंदर ही यूज़ होता है। कोयले जो हैं आपके इसके अंदर यूज़ होते हैं और कोडंग केक भी इसके अंदर यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक एंड ईट।
Soak whole moong seeds overnight in a water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? तो अब आपको बताना है कि उसमें जो है कुछ आपको डिफरेंस मिला. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें डिफरेंस मिलेगा और क्या होगा, उनके सीड्स जो हैं चेंज हो जाएंगे. दे बिगिन टू स्प्राउट्स. अब जैसे इस तरह सीड्स होते हैं तो उनके ऊपर आप देखोगे एक वाइट कलर का छोटा सा जो है मीन्स एक पौधे की तरह एक पार्ट आपको उभरा हुआ मिलेगा जिसे हम स्प्राउट्स बोलते हैं. उसके बाद में Now add sliced onion, tomatoes, salt and lemon juice to the moong and mix. उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें कट करनी है और उसके अंदर मिक्स करनी है. शेयर इट विद योर क्लासमेट. और ये सब चीज़ें मतलब आपके क्लासमेट कुछ और बना के लेके आएंगे, आप कुछ और, एंड देन आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना कुक किए बना सकते हो, मतलब उसे पकाने की, रोस्ट करने की या फिर स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आप बना सकते हो. कौन सी चीज़ें? राइट देयर नेम एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम. उनका नाम भी लिखना है और उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो भी बताना है. वन एग्जाम्पल इन गिवन बिलो. जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है यहाँ पर लेमन वाटर. लेमन वाटर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स शुगर इन वाटर. जो आपका पानी होता है उसके अंदर शुगर मिक्स करते हैं, देन उसके अंदर लेमन जूस डालते हैं, स्ट्रेन करते हैं उसको अच्छे से, जो घुमाया जाता है, मिलाया जाता है, लेमन वाटर इज़ रेडी. और उसके बाद डायरेक्ट वो तैयार हो जाता है. तो अब इसी तरह से चटनी कैसे बनती है. कट कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज. धनिया और हरी मिर्च को काटना है, उनको धोना एंड ग्राइंड करना है मिक्सर में, एंड उसके बाद क्या करना है, उसमें नमक डालना है और आपका चटनी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगी. देन लस्सी कैसे होगा, जो कर्ड होती है उसको अच्छे से जो है मैशर से मैश करना है, यानी कि अच्छे से उसको मतलब एक तरह से फेंटना है बहुत अच्छे से, जब तक कि वो लस्सी का या छाछ का रूप नहीं ले लेता. तो जब वो छाछ बन जाती है, अच्छे से मैश हो जाती है, उसके अंदर फिर आपको शुगर डालना है, आइस डालनी है और जस्ट आपकी क्या हो जाएगी, लस्सी रेडी हो जाएगी. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज़ कुकिंग. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.